राजस्थान की वन ऑफ द फेवरेट, सबसे रॉयल और सबसे एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव एम्ब्रॉयडरीज मेटल एम्ब्रॉयडरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोने चांदी से की गई एम्ब्रॉयडरी जो कि सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए थी। जिन्हें एलैबोरेटेड और एक्सपेंसिव काम पसंद था, उन्हें गोल्ड और सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं बल्कि ढेर सारी एम्ब्रॉयडरी में भी चाहिए होता था। मतलब हर चीज़ में एम्ब्रॉयडरी चाहिए उन्हें, हर चीज़ में गोल्ड और सिल्वर चाहिए। एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी को शुभ माना जाता था और अगर इसमें सोने और चांदी को लगा दिया हो तो इससे उनकी वेल्थ, पावर, इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। और फिर इसलिए कपड़े इन्हें सिर्फ बेल्ट, कैप और उनके जो कुशन्स हैं, उनके फुटवेयर, इवन उनके घोड़े, हाथी घोड़ों के कपड़ों के लिए भी उसे यूज़ करते थे वो सोने और चांदी की वायर से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी। तो मेटल एम्ब्रॉयडरी 3 तरह की होती है। सबसे पहले इसमें होता है डंके का काम। उदयपुर की इस आर्ट में डंका यानी कि स्मॉल स्क्वायर प्लेट्स होती हैं, छोटी छोटी स्क्वायर प्लेट्स होती हैं जो कि 24 कैरेट गोल्ड की बनी होती हैं। मतलब एंशिएंट टाइम में, पहले टाइम में, ये तो अभी मेटल है वैसे ही नॉर्मल, पर ये सोने की 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं और उन्हें इस तरह से गोल्ड की वायर से स्टिच किया जाता है। तो इसमें मटेरियल जो होता है वो सिल्वर या गोल्ड की जरी होती है और ये डंके और फ्रेम, जिसे अड्डा बोलते हैं, उसमें लगाया जाता है। फैब्रिक की बात करें तो सिल्क, सैटिन, शिफॉन, मतलब अच्छे सॉफ्ट कपड़े में ये काम किया जाता है। बहुत प्रोसेस की बात करें अगर तो फ्रेम में कपड़ा सेट किया जाता है पहले और उस पर डंके फैला दिए जाते हैं और फिर गोल्ड थ्रेड से, जिसे कसाब कहा जाता है, उससे दो दो के सेट के हिसाब से ये इस तरह से लगाई जाती है। तो ये है आपका डंके का काम। तो दो दो, जैसे मैंने बताया, स्टिचेस जो होती हैं रनिंग स्टिच टाइप की, चेन स्टिच जो होती हैं, दो दो के सेट से 8 सेट लगाए जाते हैं। इस तरह से बनता है ये डंके का काम। और रनिंग में लहंगा, चोली और ओढ़नी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मोटिव्स की बात करें तो इसमें नेचर, पिकॉक्स, पेजली, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये है हमारी डंके की एम्ब्रॉयडरी। पेजली तो हर जगह, मतलब हर चीज़ में आपको पेजली तो मिल ही जाएगी हर स्टाइल में। दूसरे नंबर पे आती है गोटा वर्क। गोटा वर्क इट इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीक वर्क। एप्लीक मतलब छोटे छोटे पीसेस लोग लेके चिपका दिए जाते हैं जो, और इसे किनारी वर्क में भी देखा जाता है, मतलब कॉर्नर्स में लगने वाला जो पट्टियाँ होती हैं उसमें। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा में ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है। इसी के नाम से फेमस है गोटा प्लेस या गोटा पट्टी, जो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाती है और किसी भी कपड़े के कॉर्नर में इसे स्टिच कर देने से उस कपड़े की कीमत बढ़ जाती है। स्पेशली शुभ अवसरों पर तो पूजा पाठ के कपड़ों में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, कॉर्नर में गोटा पट्टी लगा दी और चीज़ की कीमत बढ़ गई। तो हम बात कर रहे हैं गोटा वर्क की। तो गोटा वर्क में भी जो होती है, ये छोटी छोटी प्यारे प्यारे से वो पीसेस काट दिए जाते हैं। गोल्ड वायर से जाली बना दी जाती है, गोल्ड की बहुत ही बारीक वायर से, जरी से लंबी लंबी और स्ट्रेट और वर्टिकल लाइंस लगा के जाली जैसे बना के उनको अपने मन के हिसाब से शेप्स में काट के उसकी वो प्लेट्स बना दी जाती हैं और उन्हें इस तरह से स्टिच किया जाता है चेन स्टिच के साथ। तो ये आप जैसा देख रहे हैं, गोटा पट्टी से बने हुए लहंगा, दुपट्टा, साड़ी, मतलब ब्राइडल वेयर में गोटा पट्टी बहुत सुंदर लगता है। मोटिव्स की बात करें तो गोटा वर्क में भी गोटास की तो पर्टिकुलर शेप होती है। ये चाहे वाटर ड्रॉप की तरह हो, चाहे ये ट्रायंगल्स हों, चाहे ये वी शेप में हो, ये तो हो ही गोटे की बात। पर डिज़ाइंस इसके साथ जो चाहते हैं वो नेचुरली रहता है सारा, बंधेज के साथ, मतलब टाई एंड डाई वाले डिज़ाइंस के साथ, और पेजलीज और नेचर से जुड़े हुए पिकॉक, बटरफ्लाई, एनिमल्स, छोटे छोटे बहुत सुंदर वाइन्स, मतलब बेल, बूटे और फूल, ये सब चीज़ें तो जाती ही हैं गोटा वर्क के साथ। मतलब कॉर्नर में गोटा वर्क और अंदर बीच में तरह तरह की एम्ब्रॉयडरी। ये देखिए, वाटर ड्रॉप की तरह कितने सुंदर सुंदर एप्लीक वर्क किया हुआ है। मतलब छोटे छोटे पीसेस को किस तरह से चेन स्टिच के साथ अटैच किया हुआ है, बहुत ही रॉयल लगता है। ये जो गोटा वर्क है, इससे कीमत बढ़ जाती है कपड़ों की। तो इस तरह से
ये है गोटा वर्क, जिसमें कलर्स का ब्राइट होना तो असेंशियल है। मतलब गोटा वर्क के लिए तो आपको लाल, पीला, हरा चटक रंग चाहिए, तब जाके खिलता है आपका गोटा। वरना अगर पेस्टल्स में है तो गोटा वर्क का काम बढ़ जाता है। जैसे ये देखिए, ऊपर सारे में गोटे की पट्टियाँ पूरे में जिगजैग में लगाई हुई है, उससे ये बड़ा रॉयल लुक लगता है। और इसमें आप सीक्वेंस और बीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। वो ब्राइडल वेयर में तो मतलब थोड़ा सा चाहिए ना। तो ये है, इसमें रेडीमेड पीसेस में मिल जाते हैं। गोटा वर्क में आपको रिबन्स मिल जाएंगे, आपको गोटा पट्टियाँ मिल जाएंगी, आपको गोटे के छोटे छोटे पीसेस भी तैयार मिल जाएंगे, और ये लेसेस वगैरह लगाने में। और इस तरह से आप छोटा छोटा पीसेस आप गोल्ड का वो लेके, फैब्रिक लेके, या गोल्ड के से पट्टियाँ थी उसकी कटिंग भी कर सकते हैं ऐसा छोटा छोटा। प्रोसेस की बात करें तो ऐसा छोटी छोटी पट्टियाँ कुछ भी गोल्ड की, या आपको रेडीमेड अगर गोटा वर्क मिल जाते हैं छोटा, तो उनको इस तरह से लगा के, धागा जो होता है जिसको बदला बोलते हैं और ये कसाव है, तो इस तरह से ये देखना साइड से एक थ्रेड जा रहा है जिससे आप स्टिच करें बार बार। मतलब इसको घुमाते जाएंगे जो बदला होता है, और नॉर्मल थ्रेड से उसको उसके साथ स्टिच करते जाएंगे रनिंग स्टिच से, तो उस तरह से डिज़ाइन बन के आ जाएगा। और ये है दबका, आप देख रहे हैं जो ये वायर इसके साथ घूम घूम के जा रही है, तो आपका गोटा वर्क स्टिक करके उसे पेस्ट करके और इस तरह से आपके दबका से उसे घुमा घुमा के इसे लगाया जाता है। दबका के अलावा इसे सलमा, इससे थोड़ा सा मतलब जो दबका होता है वो थोड़ा सा थिक हैवी होता है, कॉइल्ड वायर मतलब स्प्रिंगी होता है, और जो सलमा होता है उसे थोड़ा सा हल्का होता है। तो इस तरह से दबका, सलमा, इन सब चीज़ों से इन्हें सजाया जाता है। तीसरा और आखिरी मेटल वर्क है जरदोज़ी। इसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। इसमें भी सोने और चांदी की तार लगती है, जिससे बड़े ही मतलब बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें महीन सा धागा बना देते हैं सोने और चांदी का। तो जो ये जरदोज़ी वर्क है, इसके मोटिव्स भी आपको नेचुरल पेजली और पिकॉक वगैरह, अलग जाली वर्क वगैरह, ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। फ़ारसी शब्द जरदोज़ी जो है, फ़ारसी शब्द ज़ार यानी कि गोल्ड, और दोज़ी मीन्स एम्ब्रॉयडरी, दैट मीन्स एम्ब्रॉयडरी विद गोल्ड। तो जरदोज़ी का मतलब है जो सोने से एम्ब्रॉयडरी की जाए। इसमें भी दो टेक्निक होती हैं, करशोबी और कामदानी। करशोबी में सैटिन स्टिच से मोटा मोटा डिज़ाइन बनाते हैं, जबकि कामदानी में बहुत ही इंट्रिकेट वर्क होता है। प्रोसेस की बात करें इसमें, तो इसमें ये जैसा आप देख रहे हैं अड्डा, यानी कि जो फ्रेम है, अड्डे पे कपड़ा लगा के डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि है कटदाना। मटेरियल के मामले में जरदोज़ी में बहुत तरह का मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये है छोटा छोटा कटदाना, और ये है सीक्वेंस, छोटे छोटे बीड्स। इसी तरह से जरदोज़ी को सजाने के लिए अब गोल्ड के वायर तो है ही, उसके साथ साथ मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, प्लेन वायर जिसे बदला बोलते हैं, मतलब सोने की भी वायर होती है उसे बदला बोलते हैं, और उसके आसपास जो राउंड थ्रेड होता है उसे कसाब बोलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस, जिससे सितारा, और इसको इस तरह से डॉट जो मेड करते हैं बदला से, मतलब जो पतला वाला वायर होता है उसे डॉट्स बना के भी सलमा का डिज़ाइन सलमा सितारा बनाया जा सकता है, पर ये रेडीमेड भी मिलते हैं। ये है तिल्ला। तिल्ला भी एक तरह की फ्लैट वायर होती है, और सलमा जो होती है वो थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंग की होती है, स्प्रिंजी, जैसे कि दबका होता है, स्प्रिंग होती है वो एक तरह की, पर सलमा जो होता है उसे थोड़ा लाइट होता है। दबका जो है वो थोड़ा सा हैवी, टाइटली कॉइल्ड होता है वो वायर, और उससे भी ज़्यादा हैवी और बड़ा होता है कोरा। तो सबसे हल्का है सलमा, उससे थोड़ा सा हैवीली स्प्रिंग जो होता है वो दबका, और सबसे ज़्यादा कोरा। अब ये है नक्काशी। ये भी एक तरह का दबका ही होता है, पर ये अच्छा थोड़ा सा थिक और देखने में बहुत उभरा हुआ डिज़ाइन देता है ये। और ये है गिजाई, जो कि एक सर्कुलर थिन स्टिफ सी वायर होती है, जिसे लगा के एक अलग सा डल सा लुक दिया जा सकता है। और ये सब चीज़ें इस कपड़े में स्टिच की जाती हैं इस टूल से, जिससे एक तरह का ये क्रोशिया होता है। जरदोज़ी की जो ये मटेरियल एक तरह का क्रोशिया होता है। तो आशा करती हूँ आपको राजस्थान का ये मेटल वर्क पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा डंका, गोटा और जरदोज़ी वर्क। तो अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।